स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्पुषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने प्रवर्तमानस्य पाठस्य अद्य रूपकालङ्कारः विषयः अस्ति। तत्रापि स्वाभिमतं स्वरूपम् अभिधाय रूपकस्य आचार्य अप्पयदीक्षितोक्तरूपकलक्षणस्य खण्डनं चिकीर्षुः पण्डितराजः इदानीं ग्रन्थं करोति। तत्र एव मध्ये अस्माकं पाठः आसीत्, यतोहि महतो वसानात् अयं पाठः इदानीम् अद्य पुनः जायते, अतः लङः प्रयोगमहं करोमि। अस्तु, तर्हि अद्यतनपाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति यच्च तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः इत्यादि प्राचीनैः उक्तम्। ये आज का पाठ है। देखिए, अभी तक आचार्य जगन्नाथ ने आचार्य अप्पय दीक्षित के द्वारा जो चित्रमीमांसा में रूपक का लक्षण किया गया है उसका खंडन किया, और अब आचार्य रूपक का जो लक्षण आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के दशमोल्लास में किया है उसका खंडन करते हैं। देखिए, यच्च तद्रूपकम अभेदो यः उपमानोपमेययोः। आचार्य मम्मट कहते हैं कि उपमान और उपमेय का जो अभेद है वह रूपक है, तच्चिंत्यम, वह विचारणीय है। क्यों? अपह्नुत्यादौ उपमानोपमेययोः अभेदस्य प्रतीतिसिद्धतया तत्र अतिप्रसंगात्। क्योंकि अपह्नुति और आदि से उत्प्रेक्षा को ले लेंगे, व्यतिरेक आदियों में भी, अन्य अलंकारों में भी, अनन्वय अलंकार में भी इस प्रकार से देखा जाता है। तो अनन्वय में तो नहीं, लेकिन अपह्नुति में, उत्प्रेक्षा में, इन अलंकारों में उपमान और उपमेय का जो अभेद होता है वह प्रतीति से सिद्ध है। तो प्रतीति सिद्ध अर्थ का आप अपलाप नहीं कर सकते, इसीलिए बोल रहे हैं प्रतीति सिद्धतया, कि प्रतीति से जो सिद्ध है ऐसा अभेद उपमान और उपमेय का जो है अपह्नुति और उत्प्रेक्षादि अलंकारों में देखा जाता है। तो अगर आप सामान्य अभेद को ही रूपक का लक्षण बनाएंगे तो अपह्नुति और उत्प्रेक्षा अलंकारों में भी रूपक के लक्षण की व्याप्ति होगी। इसीलिए कह रहे हैं कि चिंता करनी चाहिए, विचार करना चाहिए। अथ उपमानोपमेययोः इत्युक्त्या उपमेयतावच्छेदकं पुरस्कृत्य उपमानतावच्छेदकावच्छिन्न अभेदः इत्यर्थलाभात् अपह्नुतौ च उपमेयतावच्छेदकस्य पुरस्काराभावात् नातिप्रसंगः इति चेत्। फिर इस अथ से एक और शंका करते हैं कि अगर आप आचार्य मम्मट के पक्ष से ऐसा कहते हैं कि भैया उपमान और उपमेय इस प्रकार का कथन करने से लक्षण में क्या ग्रहण होता है, किस अर्थ का लाभ होता है, तो इत्युक्त्या उपमेयतावच्छेदकं पुरस्कृत्य, अर्थात मुखत्वेन रूपेण यत् वर्तते मुखम, तो वही कह रहे हैं कि मुखत उपमेयतावच्छेदकं पुरस्कृत्य उपमानतावच्छेदकावच्छिन्न, अर्थात चंद्रत्वावच्छिन्नम चंद्रम तत्र आनीय। ठीक है, चंद्रत्वावच्छिन्न जो चंद्र है उस चंद्र का जो अभेद है मुखत्वावच्छिन्न मुख में, वह अभेद ही रूपक है। और इस प्रकार से अपह्नुति में तो मुखत्व पुरस्कारेण मुख की उपस्थिति नहीं होती है, क्योंकि वहाँ तो उपमेयतावच्छेदक के रूप से निषेध ही हो जाता है उपमेय का, तो निषिध्यमान होकर के
उपमेयतावच्छेदक पुरस्कार से उपमेय की उपस्थिति ही नहीं होती है, तो अपहनुति अलंकार में तो अतिव्याप्ति का प्रश्न नहीं होता। अगर आप ऐसा कहेंगे तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के समाधान से आप अपहनुति अलंकार में तो समाधान कर देंगे, अतिप्रसंग का वारण कर देंगे, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ मुखत्वेन रूपेण मुख उपस्थित भी होता है, वहाँ कैसे वारण करेंगे? तो कहते हैं नूनम मुखम चंद्रः इत्यादि उत्प्रेक्षायाम तथापि अतिप्रसक्तेः। तथापि नाम इत्थं समाहितेपि लक्षणे, रूपकलक्षणे इत्थं समाहितेपि उत्प्रेक्षालंकारे तु अतिप्रसंगः इदानीं भवत्येव, अभी भी हो रहा है। न च, और आप अब आगे और समाधान उनके पक्ष से दे करके उसका भी खंडन करते हैं। न च प्राकृतं यन्निषिध्यान्यत् साध्यते सात्वपह्नुतिः संभावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत् इदं लक्षणद्वयम् आचार्य मम्मटाविहितमस्ति। तत्र पूर्वार्धे अपह्नुत्यलङ्कारस्य लक्षणम् उत्तरार्धे च उत्प्रेक्षालंकारस्य लक्षणमस्ति। उनके ही लक्षणों को लिख करके कहते हैं कि इत्यादि अपह्नुत्युत्प्रेक्षादीनां बाधकत्वात् तत्परिगृहीत विषयातिरिक्तो रूपकस्य मुखम चंद्रः इत्यादिर्विषयः। भैया आप ये समझिए, माने आप आचार्य मम्मट के पक्ष से समाधान दे रहे हैं कि रूपक में जो अभेद होता है वह शुद्ध अभेद होता है, और अपह्नुति और उत्प्रेक्षा में जो होता है वह बाध सहित अथवा संभावन सहित होता है, ठीक है, या संभावना रूप होता है। तो वही कहते हैं कि अपह्नुत्युत्प्रेक्षादीनां बाधकत्वात्, रूपक का जो विषय होगा वह अपह्नुति और उत्प्रेक्षादियों का बाधक होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर संभावना या बाध नहीं होगा, ये जो निषेध है उपमेय का वो नहीं होता है। इसीलिए जो शुद्ध अभेद होता है वह ही रूपक का विषय होता है। तो वही बता रहे हैं कि उत्प्रेक्षादियों का बाधक होने से उसके द्वारा ही परिगृहीत जो विषय है उस विषय से अतिरिक्त होता है रूपक का विषय, जो उन्हीं के द्वारा निश्चित कराया जाता है। रूपक का विषय ऐसा होता है जो उन दोनों से अतिरिक्त होता है। तो वो क्या होगा? तो उसका आकार बता रहे हैं मुखम चंद्रः इत्यादि ही रूपकस्य विषयः। तो परिगृहीत तत्परिगृहीत विषयातिरिक्तः विषयः अयमस्ति, ठीक है। तो रूपक उत्प्रेक्षा और अपह्नुति के जो विषय हैं उनके विषयों के द्वारा ही जो रूपक का विषय है उसका निश्चय कराया जाता है, ठीक है, बाधक होने के कारण। तो यथा शरमयं वर्हिः इत्येतत् विषयातिरिक्तः कुशमयं वर्हिः। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, ये वैदिक और एक शास्त्रीय और एक लौकिक ऐसे तीन उदाहरण देंगे और उन उदाहरणों से समझाएंगे कि कैसे वेद में और अन्य शास्त्रों में, वेदेतर जो शास्त्र हैं उनमें और लोक में भी प्रतिबंधक भाव होता है, ठीक है, बाध्य बाधक भाव होता है। एक वस्तु दूसरे वस्तु की कैसे बाधक हो जाती है, ठीक है। तो देखिए शरमयं वर्हिः इत्येतत् विषयातिरिक्तः कुशमयं वर्हिः। अब देखिए
शरमय बर्ही ये जो विधान है, याग के लिए विधान है कि जो ऐसे याग होते हैं जहां पर मारण इष्ट होता है किसी का, ठीक है, जैसे शेन याग आदि है, तो उस प्रकार के यागों में शरमय वर्ही होना चाहिए। वर्ही शब्द का अर्थ अग्नि होता है, तो वो शरमय होना चाहिए, एक काष्ठ विशेष होता है उसका अग्नि होना चाहिए। और सामान्य जो याग हैं उनमें कुशमय बर्ही होना चाहिए। तो शरमय बर्ही जो है ये विशेष विधान है, उस विशेष विधान से अतिरिक्त होता है सामान्य विधान, ठीक है। माने सामान्य याग में कुशमय बर्ही का विधान होता है, और जो मारणात्मक याग होते हैं शेन याग आदि उनमें शरमय बर्ही का विधान होता है। तो विशेष विषय से अतिरिक्त जो होता है सामान्य विधान वह प्रतिबंधक हो जाता है विशेष विधान का, ठीक है। तो इत्यस्य यथा प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो यहां पर जिस तरह से विशेष जो विधेयक वाक्य होगा उससे सामान्य वाक्य जो है उसका बाद हो जाएगा, ठीक है। कुशमय बन्ही जो है वह सामान्य विधान है, उसका बाद हो जाता है शरमय बन्ही के द्वारा, माने विशेष विधान के द्वारा। तो ये तो वेद में एक उदाहरण दे दिया। अब यहां पर आपको रूपक स्थल में इसको कैसे लेना है, तो रूपक स्थल में इसको ऐसे समझिए, अभेद जो है वो सामान्य शुद्ध अभेद की बात है। रूपक क्या होता है, शुद्ध अभेद है, ठीक है। और अपहनुति में या उत्प्रेक्षा में जो है वह विशेष अभेद है। तो विशेष अभेद जो होगा वह सामान्य अभेद यानी रूपक का प्रतिबंधक हो जाएगा। तो जहां पर उत्प्रेक्षा या अपहनुति अलंकार हैं उससे अतिरिक्त स्थल में ही रूपक की प्राप्ति होगी। जैसे हमने देखा कि मरणात्मक यागों में यद्यपि सामान्य ना वहां पर कुशमय बर्ही का ही विधान है, लेकिन मरणात्मक याग होने के कारण वहां पर विशेष विधान होता है, और उस विशेष विधान से सामान्य विधान जो है कुशमय वर्हित्व का वो बाधित हो जाता है। ये तो वेद का उदाहरण हो गया। अब ऐसा ही एक शास्त्र में उदाहरण देते हैं। यथा वा सा देश विषयातिरिक्तः विषयः सिचः। अब देखिए व्याकरण शास्त्र में भी एक विधान है च्लेह सिच, इस सूत्र से सिच होता है लुंग लकार में। तो च्लेह सिच जो है वह सिच का सामान्य विधान करता है, और उस च्ली प्रत्यय के स्थान पर ही शल इस सूत्र से क्ष आदेश भी विहित होता है। लेकिन क्ष आदेश जो है वह विशेष विधान है, और च्लेह सिच जो शास्त्र है वो सामान्य विधान करता है। तो क्ष इस विशेष विधान से सिच जो विशेष विधान है वो बाधित हो जाता है, असामान्य विधान जो है वो बाधित हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि क्ष विषयातिरिक्त जो विषय होंगे वे ही सिच के विषय हो सकते हैं। क्ष के विषय में सिच की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि सामान्य विधान जो सिच है उसका ये बाधक है। कौन? क्ष विधान जो है वही कहते हैं कि
क्षादेश विषयातिरिक्तः, क्ष के आदेश के विषय से अतिरिक्त जो विषय है वही क्या होगा, सिचः विषयः, सिच का विषय होगा। और ये तो चलो वेदेतर शास्त्र में हो गया। अब लोक में भी आइए। लोकेपि यथा ब्राह्मणेभ्यो दधिदेयं तक्रम कौंडिन्याय, तक्र कौंडिन्य न्याय होता है एक, उसमें क्या होता है, बहुत सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं, उसमें एक कौंडिन्य नाम का भी ब्राह्मण है। तो ये आदेश देते हैं कि सभी ब्राह्मणों को दही परोसा जाए, दही दिया जाए, लेकिन कौंडिन्य को तक्र दिया जाए, छाछ दी जाए, है ना। तो ब्राह्मणत्वेन कौंडिन्य की भी दधि संप्रदानता प्राप्त थी, है ना। सामान्य ब्राह्मण होने के कारण कौंडिन्य को भी दधि मिलना चाहिए था, लेकिन वहां पर विशेष विधान कर दिया गया कि तक्रम कौंडिन्याय देयम। तो इस विशेष विधान से उस कौंडिन्य नामक ब्राह्मण की तक्र संप्रदानता विहित कर दी गई है। तो तक्र संप्रदानता जो विशेष विहित है, उस विशेष संप्रदानता के कारण जो ब्राह्मणत्वेन सामान्य संप्रदानता थी कौंडिन्य की, वो बाधित हो गई, है ना। तो विशेष संप्रदानता बाधक हो गई, सामान्य संप्रदा बाध्य हो गई कौंडिन्य की, ठीक है। तो लोक में भी, शास्त्र में भी, वेद में भी जैसे विशेष विधान से सामान्य विधान बाधित हो जाता है, उसी प्रकार से काव्य में भी विशेष विधान, विशेष अभेद जो है उत्प्रेक्षा रूप अथवा अपहनुति रूप, वे बाधक होंगे। तो इस प्रकार के विशेष अभेद के स्थल में रूपक नहीं होगा। तो जैसे अन्य वेद लोक शास्त्र आदि में विशेष बाधक होता है सामान्य का, ऐसे ही काव्य में भी उत्प्रेक्षा अपहनुति रूप विशेष अभेद को आप सामान्य अभेद जो रूपक है उसका बाधक मान लीजिए, तो फिर रूपक के लक्षण की अतिव्याप्ति अपहनुति और उत्प्रेक्षा अलंकार में नहीं होगी। इस प्रकार से समाधान देने का प्रयास किया गया है यहाँ पर, ठीक है। वही कहते हैं यथा ब्राह्मणेभ्यो दधिदेयं तक्रम कौंडिन्याय इत्यत्र तक्र संप्रदानतातिरिक्तम दध्नः संप्रदानम, माने जहां पर तक्र की संप्रदानता नहीं है, माने कौंडिन्येतर ब्राह्मणों में वहीं पर ही दधि की संप्रदानता युक्त होगी। तो इति नवाच्यम, यहां पर नकार का अन्वय कीजिएगा। इत्यपि नच वाच्यम में जो न है उसका अन्वय कीजिए, इति नवाच्यम। तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, तो बता रहे हैं वैषम्यात् दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोः साम्यम भवेत्। दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक में साम्य होना चाहिए, तभी वहां पर अर्थ की सिद्धि होती है, जो आप बताना चाह रहे हैं उस प्रयोजन की सिद्धि होती है। वैषम्य में सिद्धि नहीं होती। तो यहां पर क्या है, दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक में वैषम्य है। वैषम्य कैसा है तो बता रहे हैं विशेष शास्त्रम ही स्वविषयातिरिक्तम विषयम ग्राहयत सामान्य शास्त्रस्य बाधकम इत्युच्यते। ये बात तो ठीक है कि जो विशेष शास्त्र होते हैं वे अपने विषय से अतिरिक्त विषय का ग्रहण कराते हुए सामान्य शास्त्र के बाधक कहे जाते हैं। जैसे सादेश जो है वह विशेष शास्त्र है, या शल एक जो शास्त्र है वह विशेष शास्त्र है। वह विशेष शास्त्र सादेश विषय जो उसका है उससे
अतिरिक्त जो सिच के विषय होंगे उनको ग्रहण कराता हुआ चिले सिच इस सामान्य शास्त्र का बाधक कहा जाएगा। ऐसा शास्त्र में तो होता है, माने दृष्टांत में तो ये बात सिद्ध हो रही है, लेकिन प्रकृते अर्थात रूपक स्थले तो रूपकस्य लक्षणम धर्मः। रूपक का लक्षण क्या है? धर्म होता है। लक्षण कोई भी होता है वह धर्म होता है, ठीक है। लक्षणम नाम असाधारण धर्म वचनम। जो असाधारण धर्म होता है उसी को हम लक्षण कहते हैं, किसी द्रव्य का या किसी पदार्थ का, द्रव्य का नहीं पदार्थ का। तो यहां पर आप जो ये कह रहे हैं तद्रूपकम अभेदो, यह ये रूपक का लक्षण है, तो इसको धर्म होना चाहिए सबसे पहली बात तो। और धर्म भी कैसा होना चाहिए? असाधारण धर्म होना चाहिए। यहां पर आप जो बात कह रहे हैं और दृष्टांत आपने जो दिया है उनमें बात बैठती नहीं है, एक बात नहीं है ये। आप लक्षण कर रहे हैं और वहां पर प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव की कल्पना की जाती है ना। तो आप यदि लक्षण कर रहे हैं किसी पदार्थ का तो वह उस पदार्थ का असाधारण धर्म होना चाहिए। असाधारण धर्म माने, असाधारण धर्म का मतलब तदन्याधिकरण वृत्त्यंता भाव प्रतियोगित्व तो उसमें होना चाहिए। अर्थात उस अधिकरण से अतिरिक्त में उसका अत्यंता भाव रहना चाहिए उस धर्म का। जैसे गंधवत्वं पृथिव्याः लक्षणं तर्हि गंधवत्व रूप धर्मस्य पृथिवीतर पदार्थे अत्यंता भावः स्यात् तदा एव गंधवत्व रूप धर्मस्य असाधारण धर्मत्वं वक्तुम युज्यते, वक्तुम उचितम, है ना। तो अगर किसी दूसरे में रह गया वो धर्म तो फिर वो असाधारण कैसे बनेगा? तो वही कह रहे हैं कि प्रकृते च रूपकस्य लक्षणम धर्मः स यदि, और यदि वह धर्म उत्प्रेक्षादि वृत्ति स्यात्, अगर वह रूपकेतर उत्प्रेक्षादियों में भी रह जाएगा तो कस तस्मात् विषयात् निरस्य विषयांतरम ग्राह्ये, तो फिर उस माने उत्प्रेक्षा के विषय से उसको अलग करके दूसरे विषय का ग्रहण कौन कराएगा? ठीक है। जब आपका माने लक्षण रूप जो लक्षण के रूप में इष्ट जो धर्म है यदि वो लक्ष्यतर में रह गया तो फिर वो जो हो रहा था कि विशेष शास्त्र जो है वह अपने विषय से अतिरिक्त विषय का ग्रहण कराता उसका बाधक कहलाता है। तो ऐसा कराएगा कौन अब? क्योंकि वो तो साधारण धर्म वहां पर भी है, आपका उत्प्रेक्षा में भी रह गया। तो वही कह रहे हैं कस तस्मात् विषयात् निरस्य, तो फिर रूपक को उत्प्रेक्षा के विषय से अलग करके दूसरे रूपक के विषय का ग्रहण कौन कराएगा? वही कह रहे हैं नहीं घटत्वं स्वाधिकरणात् पृथ्वीत्वं द्रव्यत्वं वा निरस्य विषयांतरम ग्राहयितुमिष्टे। देखिए भैया, इसको सरलता से ऐसे समझिए कि घटरूप धर्मी में, द्रव्य में अनेक धर्म हैं, उसमें घटत्व भी है, पदार्थ होने के कारण उसमें पदार्थत्व या पृथ्वीत्व भी है, पृथ्वी होने के कारण, और द्रव्य होने के कारण द्रव्यत्व भी है। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि घटत्व रूप जो धर्म, तो घटत्व रूप जो शक्यतावच्छेदक धर्म है वह कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अपने अधिकरण से, घट से पृथ्वीत्व और द्रव्यत्व को अलग करके किसी दूसरे विषय का ग्रहण कराए। विषयांतरम ग्राहयितुम न इष्टे। तो आप वही बोल रहे हैं कि लक्षण, यह जो अभेद रूप लक्षण है वह लक्ष्येतर पदार्थ में जाकर के या अपने अधिकरण से
किन्हीं दो धर्मों को अलग करके और किसी दूसरे अर्थ का ग्रहण कराए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो वही कह रहे हैं कि नहीं घटत्वम। अब यहां पर ध्यान दीजिए, उत्प्रेक्षा और रूपक में, उत्प्रेक्षा और में अपहनुति में जो अभेद है, वह अभेद यदि रहेगा वहां पर वो अभेद, तो वो कैसे शुद्ध अभेद रूपक को अलग कर पाएगा उत्प्रेक्षा और अपहनुति से। क्योंकि अगर आप शुद्ध अभेद को ही रूपक कहेंगे तो वो तो वहां पर भी रहेगा, है ना। तो जब वो वहां पर रहेगा ही, तो उत्प्रेक्षा के विषय से अथवा अपहनुति के विषय से रूपक को अलग कैसे करेगा। तो जैसे घटत्व पृथ्वीत्व और द्रव्यत्व का त्याग करके किसी दूसरे विषय का ग्रहण नहीं करा सकता, उसी प्रकार से शुद्ध अभेद जो है वह रूपक का निराश, अपहनुति और उत्प्रेक्षा के विषय से नहीं करा सकता। ठीक है, वही कह रहे हैं। तस्मात् अति प्रसक्ति ही लक्षणे अस्मिन् दोषः, इसीलिए अभी भी इस लक्षण में तद्रूपकम अभेदो यह उपमानोपमेयो, इस लक्षण में अति प्रसक्ति रूप जो दोष है वो बना ही रहेगा। ठीक है, तो और समाधान का प्रयास करते हैं आचार्य मम्मट के पक्ष से। ननु संभावनात्मिकोत्प्रेक्षा कथम तस्याम अभेदत्वात्मक रूपक लक्षणाति प्रसक्तिरिति चेत न। अब एक प्रश्न कर रहे हैं सामान्य, आचार्य मम्मट के पक्ष से पूछ रहे हैं कि भैया आप ये बताइए, रूपक होता है अभेद और उत्प्रेक्षा होती है संभावनात्मा यानी संभावना रूप। तो संभावना रूप जो उत्प्रेक्षा है, उस उत्प्रेक्षा में रूपक के लक्षण की, जो कि अभेद रूप होता है, ऐसे रूपक के लक्षण की अतिव्याप्ति कैसे हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा भी आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि विनिगम का भावेन कोई विनिगमना नहीं है। क्यों नहीं है तो बता रहे हैं। संभाव्यमान अभेदस्यापि उत्प्रेक्षा स्वरूपत्वात्, जैसे अभिन्न संभावना, अभेदेन संभावना जो होती है उत्प्रेक्षा, संभावना भी वो सामान्य नहीं होती है, अभेदेन ही संभावना होती है। तो वहां पर तो क्या होता है, अभेद गौण हो जाता है, अर्थात विशेषण हो जाता है संभावना में। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, संभावना विशेष्य होती है। लेकिन संभाव्यमान जहां अभेद होता है वहां पर भी उत्प्रेक्षा होती है। तो ऐसी कोई विनिगमना नहीं है कि केवल अभेदेन जो संभावना है उसी को आप उत्प्रेक्षा कहेंगे, है ना। संभाव्यमान जो अभेद है, अब संभाव्यमान अभेद कहने से क्या हुआ, संभावना विशेषण बन गई अभेद में। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, अभेदेन संभावना में अभेद जो था वो प्रकार था, संभावना विशेष्य थी। लेकिन संभाव्यमान अभेद ऐसा कहने से संभावना विशेषण हो जाएगी अभेद का। तो ऐसी स्थिति में आप एक को ही उत्प्रेक्षा कहेंगे, द्वितीय को उत्प्रेक्षा नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों प्रकार की संभावना, चाहे वो विशेष्य रूप हो चाहे वो विशेषण रूप हो, दोनों ही संभावनाओं को आपको उत्प्रेक्षा कहना होगा, क्योंकि किसी एक उत्प्रेक्षा को संभावना कहने में कोई विनिगमना नहीं है। तो विनिगमनायाः अभावेन यथा विशेष्य रूपा संभावना उत्प्रेक्षा भवति, तथैव विशेषण रूपापि अभेदे विशेषण रूपापि संभावना उत्प्रेक्षा भवति। अतः वैसी उत्प्रेक्षा को लेकर के तो वहां पर रूपक के लक्षण की अतिव्याप्ति हो सकती है ना, क्योंकि जहां विशेष रहेगा वहां पर सामान्य नहीं है, ऐसा तो नहीं बोला जा सकता, है ना। जहां पर घट है वहां पर पृथ्वी नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। यत्र घटत्वम अस्ति तत्र पृथ्वीत्वम नास्ति, ऐसा तो नहीं बोल सकते, है ना। जहां यत्र पृथ्वीत्वम अस्ति तत्र घटत्वम नास्ति, ये कदाचित बोला जा सकता है, क्योंकि
जो पृथ्वीत्व है वो द्रव्यत्व व्याप्य धर्म है, घटत्व व्याप्य धर्म नहीं है। लेकिन जो घटत्व है वो तो पृथ्वीत्व व्याप्य धर्म है। तो ऐसे ही जहाँ पर विशेष अभेद रहेगा, संभाव्यमान अभेद रहेगा, वहाँ पर अभेद नहीं है ऐसा व्यवहार तो नहीं कर सकते, और आप तो केवल रूप अभेद को ही रूपक कहते हैं। तो संभाव्यमान अभेद रूपायाः उत्प्रेक्षायाः अपि रूपकत्वं भवति। संभाव्यमान अभेद रूपा जो उत्प्रेक्षा है उसमें भी रूपक लक्षण की व्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि आपने केवल अभेद को ही रूपक कह दिया है, अभेद में कोई विशेषण आपने नहीं दिया है। जैसा हमने दिए थे, कितने सारे विशेषण दिए थे, निश्चयमान होना चाहिए, है ना, और क्या क्या बताया था। तो अभेद सामान्यस्य उत्प्रेक्षायामपि वर्तमानत्वात् रूपकलक्षणस्य उत्प्रेक्षायाम अतिव्याप्तिस्तु एतावता दुर्वारा एव भाति। अस्तु, और कहते हैं विषय संभावनाभेदाभ्याम उत्प्रेक्षायाम अलंकारद्वय व्यवहारापत्तिश्च। और देखिए, अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे, उसमें उत्प्रेक्षा में रूपक का लक्षण नहीं मानेंगे, तो ऐसा करते हैं, संभावनांश में उत्प्रेक्षा मान लेते हैं, अभेदांश में रूपक मान लेते हैं। तो क्या होगा फिर, आपके एक ही अलंकार में अलंकार द्वय व्यवहार होने लगेगा। ठीक है, विषय संभावना भेदाभ्याम, विषय जो संभावना और अभेद हैं उन दोनों के कारण उत्प्रेक्षायाम अलंकार द्वय व्यवहारापत्तिश्च, उस उत्प्रेक्षा में दो अलंकारों का व्यवहार होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि उस अलंकार का जो विषय है वो उत्प्रेक्षा संभावना भी है और अभेद भी है। ठीक है, तो संभावनांश में उत्प्रेक्षा हो जाएगी और अभेदांश में रूपक होने लगेगा। तो ये तो दोष हो गया। और आगे बोलते हैं निश्चीयमानत्वेन अभेदो विशेषणीय इति चेत अस्मदुक्त एव तर्हि पर्यवसति इति दिक्। हाँ, अगर आप उत्प्रेक्षा से अतिव्याप्ति वारण करने के लिए अभेद में निश्चीयमानत्व का विशेषण बनाते हैं, माने निश्चीयमान जो अभेद है, तो उत्प्रेक्षा में जो अभेद होता है वह निश्चीयमान नहीं होता, वह संभाव्यमान होता है। ठीक है, इसीलिए निश्चीयमानत्वेन अभेदः विशेषणीयः। तो आचार्य मम्मट के पक्ष से ही कह रहे हैं कि ऐसा कीजिए भैया, अभेद को निश्चीयमानत्व से विशेषित कर दीजिए, अर्थात ऐसा अभेद माने तद्रूपकम। तो किम रूपकम, तो उपमानोपमेयोः निश्चीयमानः अभेदः रूपकम। उपमान और उपमेय का जो निश्चीयमान अभेद है वह रूपक है, तब तो उत्प्रेक्षा में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि उत्प्रेक्षा में जो अभेद की स्थिति होती है वह निश्चीयमान न होकर के संभाव्यमान होती है। अस्तु, तो अगर आप ऐसा कहते हैं तो तब तो हमारे कही हुई बात में ही आपकी बात का पर्यवसान होता है, तो कोई समस्या नहीं है, हमारा विरोध आपसे समाप्त हो जाएगा। इति चेत अस्मद् उक्ते एव अस्माभिः यदुक्तं तस्मिन्नेव वचने भवद्वचनं पर्यवसति इति दिक्। इस प्रकार से दिशा निर्देश करते हैं आचार्य मम्मट के रूपक लक्षण के खंडन का आचार्य जगन्नाथ। अस्तु, तर्हि एतावता एव अद्यतनपाठेन अलमस्तु। पुनः इतोपि रूपकलक्षणे रूपकस्य भेदान् आचार्य जगन्नाथः अग्रे व्याकरिष्यति। एतावता रूपकस्य लक्षणमादाय यावान् विमर्शः आसीत् सः विमर्शः विहितः अस्ति। अस्तु, धन्यवादः।